5 क्वालिटी होती है एक लीडर के अंदर। वो क्वालिटी क्या है? जिसमें सबसे पहली क्वालिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, वो रोंदू नहीं होता है। अपलाइन 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 ये हो गया, अपलाइन 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 मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अपलाइन 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 मुझे बोलना नहीं आता है, मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है, मेरा ये ऐसे नहीं होते। इंडिपेंडेंट लोग लीडर क्या होते हैं? मैं करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं अपनी टीम को आगे लेके जाऊंगा, मुझसे लाइन की शुरुआत होती है। ये होता है ट्रू लीडर। इंडिपेंडेंट इसका मतलब ये नहीं है खुद की सिस्टम बनाना, खुद के बैनर्स बनाना। नो, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है खुद की जिंदगी की खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कोई सही नहीं है उसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, ये नहीं होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी को किसी और की वजह से खराब नहीं कर सकता हूँ। क्या आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं? क्या आप अपनी सक्सेस की जर्नी को अपने खुद के हाथों से चला सकते हैं? इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे डाउनलाइन अपलाइन को फोन करते हैं, ये जीएमडीसी ऑडिटोरियम कहाँ आया? और अपलाइन बेचारे बहुत अच्छे अपलाइन डाउनलाइन को जवाब देंगे, वो बेचारा बाहर ढूंढेगा। मैं कहती हूँ और 10 बार ढूंढे। क्या अपलाइन एड्रेस बताने के लिए होती है? खुद ढूंढो यार। और अपलाइन की गलती है, डाउनलाइन कैसे पैम्पर करेंगे मेरा बेचारा बच्चा? क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी अपलाइन बननी है। मेरी मम्मी मेरे साथ अच्छी मम्मी बनी रही होती आज तक तो मैं अपने पैर पे कभी नहीं चलती। अरुण अगर वेट करता कि मेरा अपलाइन 300 किलोमीटर दूर है, मैं बेचारा कोई अपलाइन सपोर्ट नहीं है, अरुण आज अरुण होता नहीं होता। आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। चीजें हम आपको सिखाएंगे पर उसको आपको खुद को करना होगा। दोस्तों, आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। रोना रोने वाला काम छोड़ दो यार। ये नहीं हुआ, इसकी वजह से ऐसा हो गया। किसी की वजह से कुछ नहीं होता है, जो होता है आप ही की वजह से होता है। अच्छा होता है तो आपकी वजह से, बुरा होता है तो आपकी वजह से। मिलियनर वर्ल्ड वाइड हमने बनाया, इतने लाखों लोग हैं इसके बैनर के नीचे, बट क्यों कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि वो उस चीज को फॉलो करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इंडिपेंडेंट बन के। अगर वो आप नहीं कर सकते हो, ऊपर वाला आके भी आप कुछ को लिख के देगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। हमारे गुरु ने हमें इस चीज सिखाई थी आज से 20-22 साल पहले। अगर बहुत एक्साइटेड हो तो मीटिंग को आपकी जरूरत है, और बहुत दुखी हो तो आपको मीटिंग की जरूरत है। और ये बात आज तक हमने गांठ बांध के रखी हुई है। दोस्तों, मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। ये हम क्यों करते हैं? इसके पीछे 1 महीने की मेहनत है, और ये 1 महीने में हम और 10 नए ग्रुप खड़े कर सकते हैं। बट हम तो करोड़ों पे पहुंच जाएंगे, बट आप सबका क्या होगा? ये इवेंट्स बहुत जरूरी होते हैं हमारी टीम के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। दूसरी चीज होती है वो है प्रॉब्लम सॉल्वर्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को। प्रॉब्लम होता है तो हम अपलाइन को शिफ्ट कर देते हैं, ना देखा वो कहाँ बैठा है, कौन सी सिचुएशन में, कुछ नहीं। दूसरा हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं प्रॉब्लम शिफ्ट कर देते हैं कंपनी को या अपलाइन को दे दिया, भाई अभी कर तू। ट्रू लीडर खुद प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो सिर्फ अपना 5% देता है, 95% वो एक्शन में टाइम लगाता है। हम क्या करते हैं? 95% टाइम हम प्रॉब्लम के अंदर देते हैं, और 5% टाइम अब अपने बिजनेस डेवलपमेंट में देते हैं। प्रॉब्लम हो गई, मेरे को काम मिल गया। एक कहानी सुनाना चाहूंगी, ट्रू कहानी है सचिन तेंदुलकर की। उनकी एक कहानी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो तेंदुलकर जी करीबन 15 साल के थे, पाकिस्तान गए थे मैच खेलने के लिए। उसके पहले वो टोटली फ्लॉप थे। 2 मैच में, उसके अगले वाले मैच में उनको रखा भी नहीं गया था। अभी इस बार उनको मौका दिया गया इंडिया के लिए खेलने का। टेस्ट मैच में सचिन जी को खेलना था। इंडिया की विकेटें फटाफट गिर गई, एक के बाद एक, 3, 4, 5। 5वीं विकेट पे आए सचिन जी। वहां पे कहा जाता है कि जो ग्रास था वो इतना बड़ा बड़ा था, तो जिस हिसाब की पिच थी वो ऐसी थी कि लोग फटाफट आउट हो जाए। तब के पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे वो उस तरह की बॉल डालते थे कि कोई भी उनके सामने डर जाए। तो सब लोग डरे हुए थे कि किस तरह ये 15 साल का बच्चा खेलेगा, इसके सामने इसको डाला क्यों।
पर ये तो गया, पहली बॉल खेली, दूसरी बॉल जैसे ही आई ये बॉल सीधी उसके नाक पे लगी, उसका नाक टूटा, खून बहने लगा। उसके सामने सिद्धू खेल रहे थे उस टाइम पे और उसको लगा भाई ये तो गया, यानी छठी विकेट भी गई, मेरे को खेलना पड़ेगा अभी आगे। वो भी डरा हुआ था इनके बॉल से, सब इतने इस तरह आते थे। सचिन के लिए अंदर से सब डॉक्टर्स आने लगे, सब होने लगा, खून बह रहा है उसका, छोटा सा बच्चा था और धीरे से बोलता है वो वापस, चलो बोला तो मैं तो खेलूंगा, मैं खेलूंगा। ये जो उसका वर्ड था, वो वर्ड ने आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेके, उसने प्रॉब्लम से ऊपर उठ के खेला। मेरा नाक ये करके नहीं बैठा। दोस्तों प्रॉब्लम आएगी, जिंदा है तब तक आएगी। जिस दिन सांसें बंद, ऊपर, क्या राम भजो ऊपर, फिर लोग रोने भी आते हैं आपके लिए। पर बात यह है कि आप देख नहीं पाते हो, है ना, हम तो ऊपर चले गए हैं। दोस्तों जिंदा है तब तक ये चीजें होंगी। क्या हमें उससे ऊपर उठना है या उसी में उलझे रहना है? अच्छा अभी दूसरा सवाल, वो जो ऊपर उठना है वो प्रॉब्लम आने के 3-4 महीने के बाद या तुरंत? क्योंकि प्रॉब्लम आती है, हम इतना उलझे रहते हैं, और ट्रू लीडर होता है ना, वो प्रॉब्लम में से रास्ता निकालता है, प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, सॉल्यूशन ढूंढता है और वो आगे बढ़ता है। अगर आपको सुपर डुपर बिग लीडर बनना है, अपना नाम बनाना है, तो आपको भी प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। हर चीज के लिए अपलाइन मत करो, खुद ढूंढो। हर चीजें अवेलेबल है, पर कौन तकलीफ करे। और अपलाइन भी बहुत प्यारा, अपलाइन कहता है कि भाई कि बेचारा डाउनलाइन, इससे हमें ऊपर उठना होगा। हम उन्हें कभी मजबूत नहीं बना सकते हैं जिन्हें हम पैम्पर करते रहें। हमें अपनी टीम, अगर आपको सॉलिड टीम चाहिए, स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, तो आपको उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। थर्ड जो थिंग है, कंसिस्टेंसी। क्या करते हैं लोग, 2 महीने एक्साइटेड, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अभी जाके आया हूँ कन्वेंशन में, देखो 1.5 महीने के बाद दिखता ही नहीं है। डाउनलाइन कहती है ये कह रहा था आग लगा दूंगा, तो दिख नहीं रहा है, भाई कहाँ है ये। सच में बहुत लोग इसलिए डेड होते हैं क्योंकि अपलाइन में कंसिस्टेंसी, सच बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्योंकि अपलाइन के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कौन सी कंसिस्टेंसी? काम करने की कंसिस्टेंसी एंड इमोशनल कंसिस्टेंसी। कभी एकदम मोटिवेटेड और कभी एकदम डिमोटिवेटेड। वी कैन नॉट डू दैट। हम ये नहीं कर सकते इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपका मूड नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का मूड नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को करना होगा। बहुत ऐसे नेटवर्कर को मैं 22 साल में जानती हूँ जो लोग इसीलिए इस सिस्टम में सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं थे। थोड़े दिन किया, थोड़े दिन गायब, थोड़े दिन किया, थोड़े दिन गायब, थोड़े दिन किया, थोड़े दिन गायब। नहीं होगा इस तरह, और आपकी वजह से आप दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर। तो ट्रू लीडर बनना है, कंटिन्यूअस काम करना होगा। बहुत लोग क्या कहते हैं मालूम है, आप इतने सालों से नेटवर्किंग करते हो मैम, तो आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मेरे को बताइए, अगर लाखों लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं हम, तो हम क्यों रिटायरमेंट लें और पूरा फोकस लगाए लोगों की जिंदगियों को बदल के अंदर। ये चीज आपकी फोकस, आपकी कंसिस्टेंसी से काम करना जरूरी है। जो रिटायरमेंट जैसी चीज होती है, वो रिटायरमेंट जैसी चीज तब काम में आती है जब आप थक गए हो, बूढ़े हो गए हो। जिस दिन क्रिएशन बंद हो जाता है, बट आज भी किसी एक को जाके प्लान दिखाते हो और उसके घर पे 5,000 एक्स्ट्रा आते हैं और उसके बच्चे पब्लिक स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाने लगे हैं। अगर आपकी वजह से ये हो सकता है तो क्या घर पे बैठना चाहिए? नहीं। हमारे इंडिया में लाखों लोगों को पैसे की जरूरत है, उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, माँ बाप को अच्छी हेल्थ नहीं मिल रही है। ये सब कुछ हम दे सकते हैं अगर हम कंसिस्टेंसी से काम करें। तो ट्रू लीडर बनना है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। फोर्थ, बिग विजन, बड़ी सोच। आप सब मिलके, हम सब मिलके बड़े विजन पे काम करें तो हम लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला सकते हैं। घर पे सोना, किटी पार्टीज में जाना, इधर उधर की बातें करना, वो पान के गल्ले पे खड़े रहना, फालतू की टीवी सीरियल्स देखना, इन सब से ज्यादा नेगेटिव लोगों के आसपास रहना
उनसे ज्यादा क्यों ना हम अपने विजन के साथ रहे। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि किटी पार्टी के बदले विजन पार्टी हो तो कैसा रहेगा। हाँ, कि लोग मिले, बैठे, रात को बातें करें, और बातें क्या हो कि भाई तुम्हारा सपने में तुम कहाँ पहुँचे, तुमने क्या किया, और दूसरा बंदा जब वो अपने सपनों के बारे में कहे तो उसके मुंह पे स्माइल हो, जलन न हो। कैसा रहेगा ये आइडिया, राइट? सो दोस्तों, अपने विजन पे फोकस करो। एक ट्रू लीडर होता है ना, उसको प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं होता है, उसको अपने गोल और अपने विजन पे ध्यान होता है। फिफ्थ थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रू लीडर के लिए, क्रिएट एक्शन। मालूम है ये लीडर कैसा होता है? ये कोई हॉल में जाके खड़ा हो जाए ना तो लोगों को अंदर से कुछ करने का मन ही करने लगे, सिर्फ उनको देख के। वो एक्शन क्रिएट करता है, वो जहाँ जाता है लोगों को इंस्पायर करता है कुछ ना कुछ करने के लिए। ये नहीं भाई चल तू भी हंस और मैं भी हंसता हूँ। ट्रू लीडर एक्शन क्रिएट करता है, नेगेटिविटी उसके आसपास फटकती नहीं है, और इसीलिए वो पावरफुल होते हैं। उनके पास जो होता है ना, उनके अंदर भी एक अलग इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो बंदा एक्शन में बिलीव करता है, काम में बिलीव करता है। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कर्म की, काम की। मैं बहुत मानती हूँ कि हम सिर्फ काम कर सकते हैं, रिजल्ट ऊपर वाला 100% हमें देता है सही वक्त पे। सो ये 5 क्वालिटी, क्योंकि जहाँ ये लीडरशिप है वहाँ तो वॉल्यूम जाना ही है बड़ा, पर जो छोटे छोटे लाइंस है जहाँ पे ये क्वालिटीज नहीं है वहाँ क्या करना चाहिए? उनके साथ बैठ के उन्हें ये चीजें सिखानी जरूरी है।